भले ही प्रदेश सरकार सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की सेवा करने और उनकी समस्याओं का निदान कराने के दिशा निर्देश जारी करती रही हो, मगर धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। खासकर विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं का शोषण करने में जुटा हुआ है। विद्युत विभाग के उत्पीड़न के शिकार कई उपभोक्ता वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर प्रदेश सरकार तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है मुरादाबाद के ठटेरा मोहल्ले का, जहां के रहने वाले मुजीबुर रहमान ने विद्युत विभाग पर शोषण उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से लेकर योगी सरकार के पोर्टल तक अपनी शिकायत दर्ज कराई है, मगर अभी तक उन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिला है। ठटेरा मोहल्ले के रहने वाले मुजीबुर रहमान ने बताया कि पिछले दिनों विभाग के अधिकारी समेत कर्मचारियों ने चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें तार डालकर बिजली चोरी करने का आरोप उन पर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि विभाग के आरोप लगाने के बाद घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, जिसमें तार लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद भी विभाग अपनी कमी को छुपाने के लिए उन्हें लिप्त कर रहा है। इससे विभाग के अधिकारियों का मंसूबा साफ नजर आ रहा है कि वे पैसे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस माह का बिल जमा होने के बाद भी बिजली काट दी गई। अब इसे विभाग के अधिकारियों की मनमानी ना कहें तो क्या कहा जाए। हालांकि विभाग के अधिकारियों द्वारा 2 बार जांच की गई। इन दोनों जांचों में अलग अलग रिपोर्ट पाई गई। उनका कहना है कि हमें विभाग द्वारा फंसाया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों कर्मचारियों द्वारा पैसे की डिमांड रखी गई थी। इस संबंध में एसडीओ को जब कॉल की गई तो उनका फोन ही नहीं उठा। आज मैं यहाँ पर डिवीज़न के एक्शन साहब के पास आया था और अपना बिल लेके अभी मैंने 4 दिन पहले अपना बिल जमा करा है 10,000 रुपये का, जो 22,000 कुछ रुपए का था, और उसमें मैंने 10,000 रुपये पीपी जमा कर दिए। और बृहस्पति यानी कि जुमेरात के दिन मेरे पास मंडी चौक बिजली घर से बाबूराम लाइनमैन आए, अर्जुन वगैरह काफ़ी लोग आए बिजली घर के कर्मचारी, और उन्होंने कहा भाई आपने ये बिल किससे पूछ के जमा करा। मैंने कहा साहब ये ऊपर से ऑर्डर है और इसे मैंने पीपी करा के और आपके यहाँ आप लोगों के सामने ही जमा किया। उस वक्त तो आपने इसे जमा कर लिया, और 2 दिन पहले आप आए थे, ये मेरे पास बिल 5,000 का लेकर आए थे, और मेरा बिल था 8,000 कुछ रुपये का, इसलिए मैंने 10,000 रुपये जमा कर दिए। और जो मेरे ऊपर इसमें बिल के अंदर फर्जी राशि भरी हुई है वो मैंने कुछ जमा नहीं करी है। तो मैं ये जमा करके जब आ गया हूँ तो आपने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, तो अब आप मेरे पास क्यों आए हो? बोले जय साहब के ऑर्डर हैं लाइन काटने के आपके। मैंने कहा ऑर्डर हैं तो दिखाओ। उनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, और मुझे ये बात कह के चले गए, बोले आप लिखवा के ले आओ किसी से भी, वरना तुम्हारी लाइन काट देंगे। और लिहाजा जो शमन राशि तुम्हारे पास भरी गई है उसमें ही 50-1,000 रुपये जमा करो, और जो बकाया इसमें है बिल में वो भी जमा करो। उसको जमा करने के लिए कह रहे हैं ये लोग, लेकिन मैंने जमा करने को इनकार कर दिया है। और उसके बावजूद आज बिल्कुल आज जो है आनकर इन्होंने मेरी मौके पे लाइन काट दी है। इनसे मेरी बातचीत भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, नहीं माने, और मौके पे उन्होंने जय साहब को फ़ोन किया और जय साहब ने इनको आदेश दिए लाइन काटने के, और ये मेरी लाइन काट के जा चुके हैं यहाँ से। और जबकि मेरे पास करंट में 4 दिन पहले का बिल जमा हुआ है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। मतलब आज जो आया, आज अंदर से क्या अंदर जो आया हूँ एक्शन साहब के पास, बड़े साहब के पास, तो उन्होंने ये बात कहा है हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता इस बात का, आप जाके एसडीओ से और जेई से बात करो। अब आप क्या चाहते हैं? आप मैं चाहता हूँ मेरी लाइन जोड़ी जाए, क्योंकि मैंने करंट बिल तो जमा कर दिया है। इसके बाद करंट बिल जमा करने के बाद लाइन काटने के आदेश किस बात के? लाइन तो कोई भी नहीं काट सकता। फिर मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है मेरी फर्जी चेकिंग को लेकर, और मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। लिहाजा मेरी तुरंत लाइट जुड़वाई जाए, जिससे मेरे कारीगर के जो है परिसर पे जो कारीगर काम करते हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, वो परेशान ना हो किसी भी स्थिति में। इनको जल्द से जल्द मेरी लाइन जुड़वाई जाए।